बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। माह रमज़ान के हवाले से आज मैं आपके लिए सहरी स्पेशल बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठा रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने मज़ेदार पराठे के मुंह में रखते ही मक्खन मलाई तक घुल जाएं और आप सहरी में से झटपट बना कर खा सकते हैं। और एक मतलब ये आप बनाएं तो यकीन करें रोज़ ही आपको इसकी फरमाइश आएगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 3 अंडे तोड़े और 3 खाने के चम्मच दही के शामिल किए। दही अगर थोड़ा खट्टा हो तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा इन पराठों का। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चीनी का पाउडर और हाफ टीस्पून मीठा सोडा शामिल करेंगे। आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट करेंगे यहाँ तक कि दही की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और तमाम इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन हो जाएं। फिर मैंने 3 कप आटा लिया और छान कर इसमें शामिल कर लिया। मेरे पास सफ़ेद आटा था, मैंने इसलिए वही इस्तेमाल किया। आप घर का गंदम का रेगुलर आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 3 कप आटा था इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया। आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पानी लगाते हुए ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर लेंगे जो गाढ़ा होगा। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। हमें इतना गाढ़ा बैटर ही चाहिए। अब हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से मीठा सोडा एक्टिवेट हो जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब मैंने आधी प्याली बारीक कटा हुआ हरा प्याज शामिल किया और आधी प्याली बारीक कटा हुआ धनिया शामिल किया। मैंने 3 आलू लिए, उनको कद्दूकस किया, धोया और निचोड़ के इसमें शामिल कर दिए। आलू को, हरे प्याज को, धनिया को अच्छे तरीके से मिक्स करना है यहाँ तक कि तमाम इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन हो जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फिर मैंने आधी प्याली फाइन चॉप गाजर और आधी प्याली फाइन चॉप शिमला मिर्च ली, वो भी इसमें शामिल कर दी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो बॉयल या चिकन भी शामिल कर सकते हैं या फिर खाली आलू के पराठे बना सकते हैं। आपकी मर्जी है, जिस तरह चाहे कोई भी सब्जी या चीज़ ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। फ्राइंग पैन को मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रखेंगे और ऑयल से ग्रीस करेंगे। तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने बैटर के इसके अंदर डाले और ऊपर से बैलेंस कर दिए। अब आपने 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे इस पराठे को पकाना है, लगभग 4 से 5 मिनट एक साइड से। जब इसके किनारे लाइट गोल्डन होना शुरू हों 2 से 3 बड़े चम्मच इसके ऊपर कुकिंग ऑयल के डाल लें और इसकी साइड चेंज कर दें। इस तरह ऑयल डालने से पराठा बर्तन के साथ नहीं चिपकेगा। अब दूसरी साइड पे ऑयल लगाएं, इस साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे ये पराठा 7 से 8 मिनट पक के रेडी होगा। ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पराठा दोनों तरफ से पक चुका है, रेड गोल्डन क्रिस्पी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, सर्व करूँगी। ये इतने मज़ेदार टेस्टी पराठे के जब आप इसको बनाएंगे तो आपको इसके साथ सालन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इसको दही या केचप के साथ भी खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, आसान, टेस्टी पराठा रेसिपी है ये। सहरी में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या आम रूटीन में बनाएं, यकीन करें हर तरह से ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। बनाएं और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।